गुरु प्रकाश पासवान, ये मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल को चुनावी अखाड़ा तो नहीं बनाया जा सकता ना? देखिए, कतई नहीं। हम लोग तो खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे लिए बस नारा नहीं है, बिल्कुल एक प्रतिबद्धता है। और मैं कुछ आंकड़े अगर आपके सामने रख दूं, अगर मुझे आज्ञा दी जाए तो 20 करोड़ लोगों ने मुद्रा का सपोर्ट किया है। उसमें से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। तो सबका सशक्तिकरण होना चाहिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश TMC की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। आप जानबूझ करके स्पेशल पैकेज देते हैं, आप जानबूझ करके रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, उसको अलाउ नहीं करते हैं। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, समीर भाई, मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। जितनी एनर्जी, जितना एफर्ट वो लोग भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, यदि आपने पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता की होती तो शायद वो पुनर्विचार करते। लेकिन आज ये लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, बौखला गए हैं और सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। टीवी चैनल पे किसी को भी आप प्रमाण पत्र देते हैं कि भाई आप फलाने पार्टी के, फलाने पार्टी के। महाराज, थोड़ा आत्ममंथन करिए, जनता के बीच में जाइए। अभी भी समय है, शायद जनता पुनर्विचार करे, लेकिन जो हमें मिल रहा है संदेश, लेकिन धर्म जुड़ गया है ना। आप लोगों ने धर्म को जोड़ दिया है ना राजनीति से। अब ये चुनाव के दौरान एक तरफ चुनाव आते हैं और नेताओं का मंदिर दर्शन शुरू हो जाता है, जगह जगह पूजा अर्चना, पूजा पाठ, वो भी तो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है ना, सियासी तौर पर। समीर भाई, आप इसके जो मायने आपको समझना है समझिए, लेकिन बहुत ही रूटीन काम है ये। लोगों की आस्था, ये लोगों का व्यक्तिगत विषय होता है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत विषय है ना ये चुनावी मुद्दा कैसे हो सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये स्पष्ट है ना, ये स्पष्ट है। लोगों की आस्था लोगों का व्यक्तिगत विषय है। उनका जब मन करता है, जब जहां जाना चाहे वो जाए, उसके राजनीतिक मायने में उसको निकालते हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। ठीक है, कमरू चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। कमरू चौधरी साहब, अब ये बताइए कि आपको खुद गठबंधन का क्या भविष्य नजर आ रहा है? ISF, जिसे सांप्रदायिक पार्टी बता रहे हैं आप ही के नेतागण, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी समझौता करेगी गठबंधन को लेकर, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बेसिस पे होगी। ये नहीं है कि सुविधाबाजी गठबंधन हम कर ले, सरकार बना ले, उसके बाद गठबंधन के पार्टनर को हम खरीद ले। नहीं, यही तो कह रहे हैं आनंद शर्मा, यही तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का दावा करती है कांग्रेस पार्टी। उसमें आप चूजी नहीं हो सकते, चयनात्मक नहीं हो सकते। देखिए आनंद शर्मा क्या कह रहे हैं, उसका मतलब हमारा बंगाल में नहीं है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जो बोलते हैं, वो उनका कल का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। कांग्रेस का हाईकमांड ग्रासरूट वर्कर्स मिलके ये तय किया गया है कि ये गठबंधन में जाना बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।